नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ रुंझुन कोहली। बड़ी खबर के इस विशेष सेगमेंट में आज हम आपको कश्मीर की वो सारी खबरों के बारे में बताएंगे जो खूब सुर्खियां बटोर रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर चैंपियंस लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में अपने हेलमेट पर फिलिस्तीन का झंडा लगाने वाले क्रिकेटर फुरकान भट्ट की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। खबर है कि क्रिकेटर फुरकान भट्ट पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। टीम के ऑर्गेनाइजर जाहिद भट्ट ने पुलिस को जानकारी दी है कि उन्हें इस पूरे मामले की कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए फुरकान भट्ट पर भविष्य में इस लीग में खेलने पर बैन लगाने का फैसला लिया गया है। ये मैच जम्मू के केसी स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित किया गया था। फिलहाल दोमाना थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने फिलिस्तीन का झंडा लगाने वाले क्रिकेटर फुरकान भट्ट पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि फुरकान भट्ट ने जो किया वो राष्ट्र विरोधी और कानून के खिलाफ है। ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ऐसा विवाद होना नहीं चाहिए। ये जो लीग्स हैं ये मोस्टली अनरिकग्नाइज्ड लीग्स हैं। दे आर नॉट ऑथराइज्ड लीग्स। ये अपनी मर्जी से टूर्नामेंट्स करा रहे हैं और जो ऐसी लीग्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। तो ये जो इंसिडेंट हुआ है, अगर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते जो कि ग्राउंड पे फॉलो किए जाने थे तो ऐसा हादसा ना होता। सर, इसके साथ साथ क्योंकि एक यूथ है, एक क्रिकेटर है, किसके उकसावे में भी अगर यदि ऐसा करता है तो एक तरह से अपने क्रिकेटिंग कैरियर के साथ वो खिलवाड़ होता है। आप बिल्कुल है। देखिए, जो पॉलिटिक्स है या रिलीजन है, मजहब है, इसको ग्राउंड पे नहीं लाना चाहिए और ना ही किसी को आपको इस्तेमाल करने देना चाहिए इन मकसद के लिए। जो खिलाड़ी है, खिलाड़ी का मजहब एक ही होता है, उसका पॉलिटिक्स एक ही है, वो है क्रिकेट। अगर वो किसी दूसरी चीज़ में शामिल होता है या उसको उकसाया जाता है तो उसको मालूम होना चाहिए कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। वो अपने आप को इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए। ये गलत बात है और जो लोग इसका उकसाने की कोशिश भी कर रहे हैं, जो उनका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने फिलिस्तीन के झंडे वाले हेलमेट पहनने वाले कश्मीरी खिलाड़ी को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जम्मू और कश्मीर पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। भारत में किसी दूसरे झंडे के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे पास अपना झंडा है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। देखिए, किसी भी बाहरी ताकत को या बाहर के किसी चिन्ह को हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं। नया हिंदुस्तान है, नया जम्मू कश्मीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ताकतवर इंडिया है और आप हिंदुस्तान की क्रिकेट फील्ड इसमें खेलते हैं, हिंदुस्तान की सरजमीन पे खेलते हैं, हिंदुस्तान के पैसे से खेलते हैं और झंडा आप फलस्तीन का लगा देंगे। इसका मतलब क्या है? आप एक मैसेज यहाँ के यूथ्स को देना चाहते हैं कि मैं हमास का सपोर्टर हूँ और ये भी एक तरीका है यूथ्स को मैसेज देने की, रेडिकलाइजेशन की जो मैसेज जिसको हम कहते हैं। आपने देखा मुख्तलिफ पैटर्न और मुख्तलिफ तरीकों से यहाँ के बच्चों को रेडिकलाइज किया जाता है। कभी जहाद के नाम पे, कभी किसी और नाम पे पाकिस्तान ये कोशिश करता रहता है और आपने देखा अभी वाइट कॉलर मॉडल भी पकड़ा गया और ये नया मॉडल जो सामने आ गया कि फलस्तीन का झंडा लगा के आप क्रिकेट फील्ड में जाएंगे। मैसेज क्या देना चाहते हैं आपके यहाँ के यूथ्स को? यही कि मैं हमास का सपोर्टर हूँ और हमास की जो आइडियालॉजी है उसको आप अडॉप्ट कर दीजिए, यही मैसेज देना चाहते? नहीं, ये भारत है। भारत में अगर एक ही ऑप्शन है, भारत में रहना है, तो आपको भारत का झंडा अपने सर पे भी, अपने दिल पे भी और अपने हाथ में भी रखना पड़ेगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लोगों को नए साल के मौके पर एक बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट कर 2025-26 में किसी भी तरह की बिजली की दरों में कोई बदलाव नहीं करने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि बिजली के टैरिफ और टीओडी में कोई बदलाव नहीं होंगे। श्रीनगर में मीडिया से बातचीत करते हुए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता इल्तिजा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी पर तीखा हमला बोल दिया है। बिजली दरों के मुद्दों पर इल्तिजा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार जनता को गुमराह कर रही है और उसे ये नहीं दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग किस तरह की तकलीफों से गुजर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि हम यहां हिंदुत्व की राजनीति को कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर जबरन जय श्री राम
या भारत माता की जय के नारे लगवाए जाएंगे तो पीडीपी इसे स्वीकार नहीं करेगी। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में अभी क्या माहौल है। 3 दिन पहले ही इन्हें वीपीएन तक बैन किया, तो यहाँ बात करने की आजादी नहीं है। और जो सरकार यहाँ चुनी गई है 1 साल पहले, वो भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। काम करने की बात छोड़िए, वो अपनी आवाज तक नहीं उठाना चाहते। तो लोगों में नाउम्मीदी है। समन तो हर एक चीज पे किया जाता है, हमें बात करने की आजादी नहीं है। इफ वी स्पीक फॉर पैलेस्टाइन, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? लंदन में देखिए, यूरोप में देखिए, अमेरिका में, हार्वर्ड में, आईवी लीग यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट किए जाते हैं। हम सब देख रहे हैं गाजा में कैसे लोगों को स्लॉटर किया जा रहा है। An entire generation is being wiped out. So people are being picked up for anything and everything here. Even VPNs are being banned. So it's just anything that's being done in the garb of rule of law. There's no rule of law here anymore. तो वो खुद क्या कर रहे हैं? खुद उनके allies जो हैं, औरतों के हिजाब और निकाब निकाल रहे हैं। तो you know what is happening here. यहाँ हिंदुत्व भी हम नहीं चलने देंगे। अगर आप हमें फोर्स करेंगे जय श्री राम बोलने के लिए, अब ये भारत माता की जय बोलने के लिए, वी आर नॉट गोइंग टू बी फोर्स्ड टू डू दैट। हम देख रहे हैं कश्मीरी स्टूडेंट्स, कश्मीरी शॉल वेंडर्स को हिमाचल में, हरियाणा में कैसे उनकी मार पिटाई की जा रही है। तो यहाँ आपका हिंदुत्व भी हम नहीं चलने देंगे। वहीं बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने सीएम उमर के बिजली वाले पोस्ट पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री टैरिफ की बात कर रहे हैं, लेकिन बिजली आखिर कहां है? उन्होंने कहा है कि लोगों से किए गए वादे कहां हैं? उमर, बिजली बिल अपरिवर्तित है तो लोग बिजली संकट, बिजली बिल में बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध आखिर क्यों कर रहे हैं? ये सब सवाल अल्ताफ ठाकुर ने उठाए। सबसे पहला सवाल है कि बिजली है कहाँ। दूसरा सवाल है कि जो मुफ्त बिजली देने का आपने वादा किया, वो मुफ्त बिजली कहाँ है, किनको मिल रही है? और जो आज कह रहे हैं कि टर्फ की बात है, कोई टर्फ हमने बढ़ाई नहीं, कोई बिजली फीस में हमने बढ़ाई थी। ये तब आप बढ़ाते जब आप लोगों को बिजली देते। आपके पास तो बिजली ही नहीं है, आप लोगों को बिजली नहीं दे रहे, तो टर्फ बढ़ाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोग सड़कों पे हैं, कहीं पावर नहीं है, कहीं टर्फ बढ़ा हुआ है, उमर साहब को क्लियर लेके एक बार आना चाहिए लोगों के सामने कि बिजली को लेकर उनका जो ये विजन है वो क्या है। अगली खबर बनिहाल से है, जहां पर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम करने वाले डेली वेजर मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। डेली वेजर्स ने सभी असेंबली सीटों पर प्रदर्शन कर अपनी सेवाओं को रेगुलर करने की मांग उठाई है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने परमानेंट स्टेटस की पॉलिसी नहीं बनाई तो वे हड़ताल पर चले जाएंगे और काम का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। तो सजाद साहब को हमने जो यहाँ के एमएलए एनसी के हैं, हमने उसके पास गए, एक मेमोरेंडम पेश किया। हमने कहा कि एसआरओ चोड़ के तहत तमाम डेली वेजर को पक्का करें। आने वाले बजट सेंक्शन में इनके जो 52 एमएलए है और बीजेपी के जो 29 है, हमने सबसे ये किया है कि सियासत छोड़ के और हमारे जो मसाइल है ये हल होना चाहिए। अगर हल नहीं होगा तो हमारी जम्मू में जो टीम बैठी है वो कॉल देगी, तो उसकी जो जिम्मेवारी है वो एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी साहब और जो इनकी हुकूमत इस वक्त जो जम्मू कश्मीर में एनसी की है, तो वो जिम्मेवार रहेगा उमर साहब। क्योंकि उमर साहब ने टोपी फैलाई थी कि मेरी हुकूमत आएगी तो पहले हम प्रायोरिटी पे डेली वेजर को परमानेंट करेंगे। बदकिस्मती ये है कि अपनी तनख्वाह उन्होंने 1.5 से 3 लाख के लिए, उसके लिए कोई अपोजिशन पार्टी नहीं थी। ये मोदबाना गुजारिश करते हैं आपकी वसात से, ये हम ये हुकूमत ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो हमारा जो भी जब भी बजट सेक्शन लगेगा उसमें जो बात हमारी है डेली वेजर की वो होनी चाहिए। रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो भी है हमारी वो बननी चाहिए, और जो हमारे पेंडिंग वेजेस है वो भी हमें मिलनी चाहिए। उसके बगैर जो हमारे जो भी डेली वेजर साहिबान है जो आज तक डेथ हो चुके हैं उनको कुछ नहीं मिला है। उनका जो एक फर्द जो लगना चाहिए, जो रिटायर हो गए हैं, उनको भी अभी तक कुछ नहीं मिला है। इसलिए उनको कंपनसेशन जरूर मिलना चाहिए, और उनका जो भी कोई बच्चा हो जो भी उनके घर में है, एक फर्द उनका इसमें ऐड होना चाहिए। वहीं शोपियां में अवैध खनन खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, जिससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि खनन की वजह से जल स्रोतों का सूखा आ रहा है, वो सूख रहे हैं और प्राकृतिक झरने खत्म हो रहे हैं। इससे बागवानी और कृषि पर बड़ा असर पड़ा है। सामाजिक नेता अवैस खान ने संबंधित विभाग पर आरोप लगाया है कि वे अवैध खनन को नजरअंदाज कर रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से तत्काल कदम उठाने की मांग की है।
के बाद लूट मचाते हैं, रात भर लूट मचाते हैं। आप देख लीजिए शोपियान में कितने ये बड़े बड़े डंपर्स जो है यहाँ ब्रिज के पास खड़े होते हैं। वो जो ही रात होती है 12 बजते हैं 1 बजते हैं, या एलएनटीज आज खड़ी है रंबियारा के बीचों बीच। आप अगर दूसरे साइड से देखेंगे एलएनटी खड़ा है, ये रात में इसमें तूफान मचा देते हैं रंबियारा में। एक साइड से अगर आप देखेंगे यहाँ पे काम हुआ इस एस्टेट में, जो मटेरियल अंदर से निकला वो अनंतनाग पहुंचा दिया। एज पर प्रोसीजर यहाँ पे रोकना चाहूंगा, एज पर प्रोसीजर जहाँ पे खुदाई होगी तो उसके साथ साथ इनको वहाँ पे भरपाई करनी है, उसको लेवलिंग करनी है। वो नहीं हो रहा है। देखिए इसमें बिल्कुल माइनिंग रूल्स दिए गए हैं, इनको रेगुलेट करना पड़ता है और इनको बिल्कुल मतलब दिया हुआ है कि आप कितना नीचे जाएंगे उसको वापस कैसे भरेंगे। लेकिन यहाँ पे तो सीधे लूट है। यहाँ पे आप आए हो, इस बंदे ने जिसने इस एस्टेट का काम किया मटेरियल निकाल के अपनी गाड़ियों में अनंतनाग पहुंचा दिया और फिर यहाँ से उठा के एस्टेट में डाल दिया। जम्मू और कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने ईरान में पढ़ रहे भारतीय छात्रों, खासकर कश्मीर घाटी के छात्रों की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तुरंत दखल देने की अपील की है। जेकेएसए ने कहा है कि ईरान में स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। कई हिस्सों में अशांति, विरोध प्रदर्शन, हिंसा और हत्याओं की घटनाएं बढ़ रही हैं। केंद्र सरकार वहां पर पढ़ रहे छात्रों को किसी भी खतरे से बचाने और सुरक्षित वापस लाने के लिए तत्काल कदम उठाए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।